सो अपने पास जो अगला क्वेश्चन है वो है मिनिमम जंप्स टू रीच एन एरे एंड ऑफ द एरे। सो यहाँ पे क्या करना है, जैसे ये एक इंटीजर गिवन है, इंटीजर ऑफ एरे गिवन है, और इसमें हमें क्या करना है, जो भी तुम जिस वाले जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स मतलब 0th इंडेक्स, हमें क्या करना है, जो भी उस इंडेक्स पे वैल्यू है हम उतना जंप ले सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हम उतना जंप ले सकते हैं या तो उससे कम। तो पहले वाले में तो 1 है, तो एक बार जंप लेंगे तो हम 3 पे आ जाएंगे। 3 पे मतलब इंडेक्स 1 पे आ जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पे 3 आ गया, तो अब हम यहाँ से 3 जंप ले सकते हैं, यानी कि 1 2 3 मतलब 9 पे सीधा जा सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें उससे पहले वाली वैल्यूज़ भी कंसिडर करनी है। हो सकता है यहाँ पे 9 ना होके 1 होता, तो हमें नेक्स्ट, तो अगर हम सिंपल सिर्फ उस वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू है अगर उतनी उतनी जंप करना होता तो हम तो फिर यहाँ से एक और जंप लेते अगर यहाँ 1 होता तो। लेकिन और उससे पहले अगर यहाँ पे 1 होता और उससे पहले वाली वैल्यू भी हम कंसीडर कर सकते हैं, तो अगर हम 8 को कंसीडर करते हैं तो यहाँ से सीधा हम इस वाले एरे के बियॉन्ड चले जाते या फिर एंड ऑफ द एरे तक चले जाते, तो 3 जंप में काम हो जाता। बट यहाँ पे तो थर्ड वाले एलिमेंट में ही 9 है, तो हम वैसे भी एंड ऑफ एरे में या फिर एरे जो भी उसकी लेंथ है उससे ज़्यादा जंप कर सकते हैं एक बार में। तो इस तरीके से इसका कुछ लॉजिक बनेगा। और यहाँ पे क्या करना होगा, हमें हर एक एलिमेंट में जैसे भी एलिमेंट की जो वैल्यू है उसमें प्लस प्रीवियस जो आई की वैल्यू होगी उसको भी करनी होगी, क्योंकि हम जंप तो स्टार्टिंग से लेंगे ना। जैसे यहाँ पे अगर 3 है तो हम यहाँ से तो ऐसे मैनुअली काउंट कर रहे हैं 1 2 3 9 पे पहुँच रहे हैं, बट एक्चुअल में स्टार्ट तो 0 से ही होगा, तो जंप लेना। तो अगर हम फर्स्ट वाले इंडेक्स को भी प्लस कर दें तो 1 2 3 4 एक्चुअल में आना चाहिए, हम इसलिए 3 + 1 4 करेंगे तो हम सीधा 0 इंडेक्स से 4th पोजीशन पे पहुंच जाएंगे जो कि है। तो इस तरीके से इसका लॉजिक बनेगा। आप उसको कोड करते हैं। तो ये मैंने एक फंक्शन बना लिया मिन जम्प्स टू रीच एंड, एग्जाम्पल भी ले लिया है। एग्जाम्पल मैं यही वाला ले लेता हूँ। तो ये एग्जाम्पल है, इसमें क्योंकि आउटपुट 3 आया था तो एक बार देख लेते। सबसे पहले तो हमें इसमें वैल्यूज़ लेने होंगे, जैसे कि जंप्स लेना होगा, कितने जंप्स किए हैं। स्टार्टिंग में वो 0 होगा, उसके बाद करंट वैल्यू क्या होगी उसकी, जब हम करंट जो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में 0 ही ले लेते हैं। और कितना दूर तक हम जा सकते हैं, मतलब हमें बीच वाली वैल्यूज़ भी देखनी है ना, वो करंट उसको देखता रहेगा। और कितना दूर जा सकते हैं वो फार करके एक वैल्यू ले लेते हैं, या फिर सो फार ले लेते हैं, वो बताएगा हमें कितना दूर हम जा सकते हैं। एक फोर लूप चला लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे फोर लूप ही इसलिए लिया है क्योंकि हम लोग को हर वैल्यू को कंसीडर, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वाले इंडेक्स पे जो भी वैल्यू आई बस उतना ही जंप करना है, उससे पहले वाली वैल्यूज़ में भी जंप कर सकते। तो इसलिए मैंने एक फोर लूप चलाया है। सबसे पहले इसमें करंट की वैल्यू को अपडेट करेंगे। करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट की वैल्यू होगी मैक्सिमम ऑफ जो भी एलिमेंट जो पर्टिकुलर एलिमेंट पे वैल्यू प्रेजेंट है प्लस आई। इससे हमें पता चल जाएगा कि वहाँ तक जो वैल्यू एलिमेंट पे जो वैल्यू है प्लस जहाँ से हम चलते हुए आ रहे हैं उसकी वैल्यू को प्लस करेंगे तो हम स्टार्टिंग से उस वाली पोजीशन पे चले जाएंगे, जैसे मैंने बताया था। तो प्लस आई और दूसरी वैल्यू जो करंट वैल्यू है, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगी वो हम करंट में। दूसरी एक कंडीशन लिख लेते हैं कि अगर सो फार जितना हम चल रहे हैं अगर वो इक्वल्स होता है आई के, मतलब जो भी एलिमेंट उसके इक्वल होता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम जंप्स को प्लस प्लस कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाएगा कि हाँ जंप्स प्लस प्लस हो जाएगा, तो जितनी जंप कर सकते वो इसमें पता चल जाएगा हमें। और सो फार की वैल्यू अपडेट कहाँ से होगी, सो फार की वैल्यू होगी जो करंट की वैल्यू है उसको स्टोर करके रखेंगे, क्योंकि करंट तो हमेशा चेंज होता रहेगा, तो हम उसको एक जगह सो फार में चेंज करें, मतलब कंटेन करके रख लेते हैं। और एक और चेक लगाना होगा कि अगर किसी भी टाइम पे सो फार की वैल्यू अगर बड़ी हो जाए या इक्वल हो जाए एरे ऑफ लेंथ और लेंथ -1 के, इस कंडीशन में क्या होगा, वो तो निकल चुका है बाहर, तो इसके बाद हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ ब्रेक कर देंगे। तो ये एक कंडीशन है, इससे हमारा करंट जो है वो हर बार वैल्यू चेंज होती रहेगी उसकी, और वो देखता रहेगा कि मैक्सिमम कौन सा है। और सो फार तभी चलेगा जब हम उस वाले एलिमेंट तक पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे करंट जो है हमारा हमेशा मैक्सिमम वैल्यू लेके रखेगा हमारे लिए, ताकि हम नेक्स्ट जो भी जंप करने वाले हैं उसमें हम मैक्सिमम जंप कर पाएँ, मैक्सिमम पॉसिबल जंप। और इसमें एक और चीज़ है, अगर लास्ट में सो फार की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल्स टू एरे लेंथ होती है, एरे लेंथ मतलब जो लास्ट वाली जो वैल्यू है वहाँ तक जा पाते हैं हम लोग, उस केस में तो हम इसको सीधा प्रिंट कर देंगे जो भी जंप्स आए हैं हमारे, ठीक है। अदरवाइज क्या करना है, कंडीशन में भी गिवन है क्वेश्चन कि अगर हम जंप नहीं ले पा रहे हैं तो उस केस में हमें क्या करना है, -1 रिटर्न करना। और एक चीज़ और है, कुछ एज केसेस हैं उसको भी हैंडल कर लेते हैं। एज केसेस में क्या है, पहला तो अगर एरे ऑफ आई अगर लिख देते हैं,
एरे ऑफ जीरो वाले इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है वो अगर जीरो हो तो हम कोई जंप ही नहीं ले पाएंगे। तो इस केस में भी हम ऐसा आउट कर देता हूँ मैं यहाँ पे -1 रिटर्न करना होगा। और एक और कंडीशन हो सकती है एज केसेस, इसमें अगर फर्स्ट वाले एलिमेंट पे या फिर एरे ऑफ लेंथ जो है वो 1 के इक्वल हो तो उस केस में भी तो हम कोई जंप नहीं ले पाएंगे ना। तो उस केस में भी मैं 1 डाल देता हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ अगर लेंथ ही 1 है तो एक ही जंप लेके वहाँ एंड तक पहुँच जाएंगे, इसलिए 1 आ जाए। तो ये कंडीशन है, इसमें एक बार चला के देखते हैं। तो 3 आउटपुट आ रहा है जैसा कि एक्सपेक्टेड है। अब इसको क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर लेते हैं एक बार Geeks for Geeks की वेबसाइट। जो भी लॉजिकल पार्ट है मैंने कॉपी कर लिया था। अब क्या है कि यहाँ पे हमें पता ही है कि वो रिटर्न करना होगा, रिटर्न की फॉर्म में लिख, इसको मैं रिटर्न कर देता हूँ जितने भी एस आउट किया है मैंने। तो इसको कंपाइल करके देख रहा हूँ मैं, जितने भी मैंने एस आउट लिए थे वो रिटर्न, और ये कंपाइल सक्सेसफुल हो गया है। इसको रन करके देखते हैं हमारे सारे टेस्ट केसेस चलते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे सारे टेस्ट केसेस लगभग चल चुके हैं। हाँ, सारे टेस्ट केसेस रन हो चुके, और मैंने इसको 11 बार पहले ट्राई किया था बहुत पहले, तो इसलिए दिखा रहा है। बट यहाँ पे हमारे टेस्ट केसेस फुल चल चुके और ये सोल्यूशन। अभी इसको भी डन मार्क कर लेते हैं। इसको भी मैंने डन कर लिया है। अभी नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे फाइंड द डुप्लीकेट ऑफ, आई मीन एनी डुप्लीकेट इज प्रेजेंट इन द एरे और नॉट, इट हैज n+1 इन